हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हरियाणा टीजीटी 2023 के सवालनामे को हल किया था। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज 2023 में पूछे गए हरियाणा टेट पीजीटी के सवालनामे को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने खुद देखा होगा, इसमें बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। 2021 में भी पूछा गया टीजीटी में, और वही सेम टू सेम सवाल 2021 के पीजीटी में पूछा गया। 2000 जिस तरीके से 2022 में पूछा गया, वह 2023 के टीजीटी में पूछा गया। जिन लोगों ने ये वीडियो देख ली है, इंशाल्लाह उसको क्या है कि बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उससे 2023 के पीजीटी के सवालनामे को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है पहले सवाल में कि पितरुस बुखारी का असली नाम क्या था। क्या अहमद शाह था, मोहम्मद शाह था, शाह शुजा था या अहमद रज़ा शाह था। तो दोस्तों, अगर पितरुस बुखारी की बात किया जाए तो इनका असल नाम क्या था? अहमद शाह बुखारी था। क्या था? अहमद शाह बुखारी था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। सवाल नंबर 92 में ये क्या है कि ये तदरीस से मुताल्लिक है। ये क्या है? तदरीस से मुताल्लिक है। पूछा जा रहा है कि तदरीस में तमहीद की बुनियाद किस पर रखी गई है। दोस्तों, जब शिक्षण की जाती है, जब तदरीस की जाती है, तो उसमें क्या है कि एक उस्ताद बच्चों को क्या है कि उनके साबिका ज्ञान से क्या करता है, उनको ज्ञान को साबिका ज्ञान से जोड़ता है। तो वही पूछा जा रहा है, और वह किसके ज़रिए जोड़ता है, किसकी मदद से? वह तमहीद की मदद से जोड़ता है। तो तदरीस में तमहीद की बुनियाद किस पे रखी गई है? क्या मुदर्रिस की तब्दीली हरकत सकनात पर, या साबिका मालूमात पर, या अख़ज़ मानी पर, या नए उलूम से वाक़फ़ियत पर। तो दोस्तों, क्या है जो तदरीस में तमहीद की बुनियाद रखी गई है, वह साबिका मालूमात पर रखी गई है। किस पे रखी गई है? साबिका मालूमात पे रखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, खुद नविश्त से मुतालिक सवाल है कि इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? क्या अहले अहमद सुरूर की है, अख्तरुल ईमान की है, राम लाल की है, या रशीद अहमद सिद्दीकी की है? देखिए दोस्तों, ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? वह अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त क्या है इस आबाद खराबे में? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 94 में पूछा जा रहा है कि आगा हश्र काश्मीरी के पहले ड्रामे का क्या नाम था? क्या नाम था? तो आगा हश्र काश्मीरी के पहले ड्रामे की अगर बात किया जाए तो इनका पहला ड्रामा क्या था? आफताब मोहब्बत था। क्या था? आफताब मोहब्बत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 95 में देखिए, ये भी क्या है? तदरीस से मुताल्लिक है। तदरीस से मुताल्लिक है कि तदरीस का बयानिया या खिताबिया तरीक़ा क्या होता है। बयानिया जिसको हम लेक्चर मेथड या व्याख्यान मेथड के नाम से जानते हैं, तो तदरीस में क्या है कि बयानिया या खिताबिया तरीक़ा क्या होता है? क्या ये आसान और जदीद तरीक़ा होता है? दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तिफ़्ल मरकूज़ तदरीस का ज़िद होता है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इब्तदाई दर्जात के तलबा के लिए मुफीद होता है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तलबा की नफ्सियात के ऐन मुताबिक होता है। तो दोस्तों, अगर व्याख्यान विधि या बयानिया तरीक़ा या खिताबिया तरीक़ा की बात किया जाए तो ये मुकम्मल तौर पे क्या होता है? उस्ताद मरकूज़ होता है। क्या होता है? उस्ताद मरकूज़ होता है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये तिफ़्ल मरकूज़ तदरीस की का ज़िद होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ज़िद है ना, यानी ये तिफ़्ल मरकूज़ तदरीस का ज़िद होता है, अपोजिट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि शायरी में सर सैयद ने कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया था? ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या जाहिद इख्तियार किया था, रंद इख्तियार किया था, आही इख्तियार किया था, या क्या है कि आजर्दा इख्तियार किया था? तो शायरी में जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो तखल्लुस इख्तियार किया था, वह क्या किया था? आही इख्तियार किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि मुंदरजा झेल में किसका ताल्लुक़
बुलंद खानी से है। मुंदरजा झेल में किसका ताल्लुक बुलंद खानी से है? ये भी देखिए पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था TGT 2023 में कि मुंदरजा झेल में किसका ताल्लुक बुलंद खानी से? क्या ज़ेर लब पढ़ना से है, तफ़हीम इबारत से है, या तग़य्युर लहन से है, या तफवीज़ से है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है कि मुंदरजा झेल में बुलंद खानी का ताल्लुक किससे है? तग़य्युर लहन से है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में ये भी क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कितना रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि बार बार वही सवालात दोहराए जाते हैं। पूछा जा रहा है कि शजर व हजर से क्या मुराद है? शजर के माने पेड़ है और हजर के माने क्या होता है? पत्थर के हैं। तो पेड़ और पत्थर क्या है? पेड़ और पत्थर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 99 में है, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। सवाल नंबर 99 में कि मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है? तो सब कोई जानता है क्या है? मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है? मीर खलीक है। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है? मीर खलीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि मज़हर जाने जाना के वालिद ने उनका नाम क्या रखा था? क्या मीर कमरुद्दीन ने रखा था, अलाउद्दीन रखा था, जलालुद्दीन रखा था, या शमशुद्दीन रखा था? देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मज़हर जाने जाना के वालिद ने उनका नाम क्या रखा था? शमशुद्दीन रखा था। क्या रखा था? शमशुद्दीन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 101 में है कि मीर बाक़िर अली हमेशा कौन सी दास्तान सुनाया करते थे? मीर बाक़िर अली हमेशा कौन सी दास्तान सुनाया करते थे? क्या बुस्तान ख्याल सुनाया करते थे, या दास्तान अमीर हमज़ा सुनाया करते थे, या क़िस्से गुलबकौली सुनाया करते थे, या तिलिस्मे होशरवा सुनाया करते थे? तो मीर बाक़िर अली हमेशा क्या है? दास्तान अमीर हमज़ा सुनाया करते थे। क्या सुनाया करते थे? दास्तान अमीर हमज़ा सुनाया करते थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कन्हैया लाल कपूर ने बेतकल्लुफ़ी को किससे मंसूब किया? ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज़ 2021 से लेकर 2023 तक का प्रीवियस ईयर्स नहीं देखा है, देख लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। तो कन्हैया लाल कपूर ने बेतकल्लुफ़ी को किससे मंसूब किया है? क्या सरासर नफासत से मंसूब किया है, या सरासर कसाफत से मंसूब किया है, या सरासर नज़ाकत से मंसूब किया है, या सरासर फसाहत से मंसूब किया है? तो दोस्तों कन्हैया लाल कपूर ने जो बेतकल्लुफ़ी को मंसूब किया है वह किससे मंसूब किया है? सरासर कसाफत से मंसूब किया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि यहाँ पे क्या है कि एक शेर पूछा जा रहा है। अब उस शेर के खालिक के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, शेर है कि क्या है कि गोमय रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, गोमय रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़याल से खाली नहीं रहा। अब ये शेर जो है ये किसका है? क्या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है, दिलावर फ़िगार का है, या अकबर इलाहाबादी का, या मिर्ज़ा गालिब का है? तो दोस्तों क्या है कि गोमय रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़याल से खाली नहीं रहा, ये शेर क्या है कि ये मिर्ज़ा गालिब का है। किसका शेर है? मिर्ज़ा गालिब का शेर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 104 में है कि लफ्ज़ मिनजनीक के क्या माने हैं? लफ्ज़ मिनजनीक के क्या माने हैं? तो दोस्तों मिनजनीक के माने वो आला जिससे दुश्मनों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मिनजनीक कहा जाता है। वो आला जिससे दुश्मनों पर पत्थर फेंके जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मिनजनीक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, अब देखिए ये भी बहुत आसान रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्या है कि जिस नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सब कोई जानता है क्या है? रुबा मुखम्मस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखम्मस कहा जाता है। रुबाई जिस नज़्म के हर बंद में 4 मिसरे हैं उसको रुबाई, जिस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हैं उसको मुसद्दस, और जिस नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे हैं उसको क्या कहा जाता है? मुखम्मस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 106 में है कि ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कस का किरदार किस मुल्क का वली अहद है?
किस मुल्क का वली अहद है? किसमें? ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कस का किरदार किस मुल्क का वली अहद है? क्या रूम का है, स्पेन का है, जर्मनी का या लंदन का है? तो दोस्तों क्या है कि ड्रामा यहूदी की लड़की में जो मार्कस है वह क्या है? रूम का वली अहद है। कहाँ का? रूम का वली अहद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 107 में है कि अफसाना बिज्जूका किसकी तख्लीक है? अफसाना बिज्जूका किसकी तख्लीक है? क्या राजेंद्र सिंह बेदी की है, प्रेमचंद के या सुरेंद्र प्रकाश की है या इस्मत चुगताई की है? तो बिज्जूका जो है वह किसकी तसनीफ़ है, किसकी तख्लीक है? वह सुरेंद्र प्रकाश की है। ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। देख रहे हैं दोस्तों कितने रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें, इंशाल्लाह बहुत ही काम आने वाली है। ठीक। दिलावर खान किस नावल का एक किरदार है? क्या बाज़ार हुस्न का है, मेरे भी सनम खाने का है, इमराव जान अदा का है या किसी दिन का है? तो दिलावर खान जो कि एक डाकू है वो किसका है, किसका किरदार है? इमराव जान अदा का किरदार है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब के दोस्त नबी बख्श का तखल्लुस क्या था? क्या अहकर था, मजरूह था, तोफ्ता था या हकीर था? तो दोस्तों जो क्या है मिर्ज़ा गालिब के दोस्त नबी बख्श थे, इनका तखल्लुस क्या था? हकीर था। क्या था? हकीर तखल्लुस किया करते थे। कौन? नबी बख्श। और ये कौन थे? वो मिर्ज़ा गालिब के दोस्त थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 110 में है कि ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? क्या 8 किरदार हैं, 11 किरदार हैं, 5 किरदार हैं या 10 किरदार हैं? तो दोस्तों क्या है, अमानत लखनवी के लिखा हुआ क्या है कि ड्रामा इंद्र सभा, इसमें क्या है टोटल कितने किरदार हैं? टोटल 8 किरदार हैं। कितने किरदार हैं? 8 किरदार हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या है कि पारसी स्टेज का पहला ड्रामा किसे कहा जाता है? ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है? पारसी स्टेज का पहला ड्रामा किसको कहा जाता है? खुर्शीद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खुर्शीद को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक। सवाल नंबर 112 में है कि क्या आबे ज़ेलाल से क्या मुराद है? ये भी क्या रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या साफ शफाफ पानी है के हैं, आँखों का पानी से, या आबे ज़मज़म के, या सोने का पानी है? तो आबे ज़िलाल से मुराद क्या है? साफ़ शफाफ पानी से है। साफ़ शफाफ पानी से है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 113 में है कि नज़्म बहादुर बनो किसकी तख्लीक है? नज़्म बहादुर बनो किसकी तख्लीक है? क्या सूरज नारायण महर की है, हातिम अली महर की है, या अफसर मेरठी की है, या शफ़ीउद्दीन नैयर की है? तो दोस्तों क्या है कि नज़्म जो है बहादुर बनो, ये भी क्या है कि NCERT में शामिल निसाब नज़्म है। इसके जो नज़्म निगार हैं वह कौन है? सूरज नारायण महर है। कौन है? सूरज नारायण महर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि इस्मत चुगताई कहाँ पैदा हुई? इस्मत चुगताई कहाँ पैदा हुई? क्या लखनऊ में पैदा हुई, जोधपुर में पैदा हुई, दिल्ली में पैदा हुई, या अजीमाबाद में पैदा हुई? तो दोस्तों क्या है कि ये 2023 में जो PGT का एग्ज़ाम हरियाणा टेट का हुआ था, ये इसमें ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था। क्यों? क्योंकि इस्मत चुगताई की जो पैदाइश हुई है वो कहाँ पर हुई है? बदायूं में हुई है, और ऑप्शन में बदायूं नहीं था, इसी वजह से ये क्या है ड्रॉप आउट हो गया था। ये इस क्वेश्चन का नंबर सभी को क्या है बराबर दे दिया गया था। तो ये क्या है ड्रॉप। तो इस्मत चुगताई की पैदाइश कहाँ पे हुई है? वो बदायूं में हुई थी। ठीक। अगले सवाल में है कि अमारी के क्या माने हैं? अमारी के क्या माने हैं? एक मजहबी जुलूस को कहते हैं, इस्लामी महीने का नाम है, या हाथी की पीठ पर बांधी जाने वाली कुर्सी है, या इमारत की जमा है? तो अमारी का जो मतलब होता है दोस्तों कि हाथी के पीठ पर जो बांधी जाने वाली कुर्सी होती है उसी को क्या कहा जाता है? अमारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 116 में है कि किताब गदर देहली के अफसाने किसने लिखी? क्या मिर्ज़ा गालिब ने लिखी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी, या सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी, या ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी? तो दोस्तों गदर देहली के अफसाने इसको लिखने वाले कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी है। कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि क्या है कि अफसाना खुदा के नाम ख़त
अफसाना खुदा के नाम खत किस ज़बान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है? ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कितने रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है, खुदा के नाम खत ये क्या है कि स्पेनी ज़बान की लोक कहानी है। किस ज़बान की है? स्पेनी कहानी की, स्पेनी ज़बान की लोक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि अख्तर शीरानी का पूरा नाम क्या था? अख्तर शीरानी का पूरा नाम क्या था? क्या जानिसार था, हरिचंद था, मोहम्मद दाऊद खान था या हाफिज़ महमूद था? तो अख्तर शीरानी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद दाऊद खान अख्तर शीरानी था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि गाड़े खान ने मलमल जान को तलाक दे दी। गाड़े खान ने मलमल जान को तलाक दे दी। इस किताब के खालिक कौन है? क्या सागर निज़ामी है, मीर अमन है, मीर बहादुर अली हुसैनी है या मीर बाक़िर अली देहलवी है? तो गाड़े खान ने मलमल जान को तलाक दे दी। इस किताब के खालिक कौन है? वो मीर बाक़िर अली देहलवी है। कौन? मीर बाक़िर अली देहलवी है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तस्करा कौन सा है? देखिए पिछली बार भी ये क्वेश्चन टकराया हुआ है। क्या उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तस्करा कौन है? गुलशन हिंद है। कौन है? गुलशन हिंद। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या कि वैक्यूम मोहम्मद बशीर की विलादत हिंदुस्तान के किस सूबा में हुई? ये भी क्या रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या कहाँ पे हुई है? केरला में हुई थी। वैक्यूम मोहम्मद बशीर की विलादत कहाँ पे हुई थी? केरला में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 122 में पूछा जा रहा है कि मसनवी कदम राव किसने लिखी? किसने लिखी? हसन निज़ामी ने। क्या है? फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी ने। किसने लिखी? फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी ने। किसको? मसनवी कदम राव को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि नाविल असरार मआबिद किसने लिखा? क्या सुल्तान हैदर जोश ने लिखा, सज्जाद हैदर यल्दुरुम ने लिखा या मुंशी प्रेमचंद ने लिखा या आबिद हुसैन ने लिखा? तो असरार मआबिद की बात किया जाए तो इस नावल के तख्लीक़कार कौन है? वह मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल 124 में पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान में नावल निगारी का आगाज़ कब हुआ है? क्या 19वीं सदी के निसफ़े अव्वल में हुआ है, 19वीं सदी के निसफ़े आखिर में हुआ है या 20वीं सदी के शुरू में हुआ है या 20वीं सदी के दरमियान में हुआ है? तो दोस्तों उर्दू ज़बान में जो नावल का आगाज़ हुआ है वह कब हुआ है? वो 19वीं सदी के निसफ़े आखिर में हुआ है। कब हुआ है? 19वीं सदी के निसफ़े आखिर में हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 125 में है कि रामलाल मगरबी पंजाब के किस शहर में पैदा हुए? रामलाल मगरबी पंजाब के किस शहर में पैदा हुए? क्या लाहौर में पैदा हुए, म्यानवाली में पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए या गजरावाला में पैदा हुए? तो दोस्तों जो क्या है कि रामलाल जो पैदा हुए थे वह कहाँ पे पैदा हुए थे? म्यानवाली में पैदा हुए थे। कहाँ पे? म्यानवाली में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल 126 में पूछा जा रहा है कि उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने मुरत्तब किया? क्या एहतशाम हुसैन ने, प्रकाश पंडित ने, ज्ञानचंद जैन ने या जाफ़र रज़ा ने? तो उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को मुरत्तब करने वाले कौन है? एहतशाम हुसैन है। कौन है? एहतशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगले सवाल में है 127वें सवाल में कि सोज़ो साज किसके कलाम का मजमुआ है? क्या शिबली नोमानी का है, फ़ानी बदायूनी का है, हफ़ीज़ जालंधरी का या खलीलुर रहमान आज़मी का है? तो दोस्तों क्या है कि सोज़ो साज क्या ये कलाम का मजमुआ है? किसके? हफ़ीज़ जालंधरी के कलाम का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है कि सोज़ो साज किसके कलाम का मजमुआ है? वो हफ़ीज़ जालंधरी के कलाम का मजमुआ है। ठीक। यहाँ पे आसान क्वेश्चन है कि क्या है कि शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? सब कोई जानता है शेरुल अजम किसकी है? वह अल्लामा शिबली नोमानी की है। किसकी है? शिबली नोमानी की क्या है तसनीफ़? शेरुल अजम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन जो कि पिछली बार भी पूछा जा चुका है। क्या रज़िया सुल्तान की तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया था?
किसने किया था? काजिमुद्दीन जाहिद ने किया था। किसने किया था? काजिमुद्दीन जाहिद ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल नंबर 130 में है कि अहमद देहलवी किस रिसाले के एडिटर थे? क्या शमा के थे, साकी के थे, या 20वीं सदी के थे, या बानो के थे? तो शाहिद अहमद देहलवी जिस रिसाले के एडिटर थे उस रिसाले का नाम क्या था? साकी था। क्या था? साकी था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 131 में है कि डरपोक सुलहकुल का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? क्या नादान दोस्त के लिए किया गया, बरसात के लिए किया गया है, मौला बख्श के लिए किया गया, या ओस के लिए किया गया है? तो डरपोक सुलहकुल का इस्तेमाल जो किया गया है वो ओस के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? ओस के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, सवाल नंबर 132 में है कि ज़ाला बारी होना से क्या मुराद है? क्या बारिश होना मुराद है, कहत पड़ना मुराद है, या बर्फ़बारी होना या ओले पड़ना मुराद है, या पहाड़ टूटना मुराद है? तो ज़ाला बारी होना से मुराद क्या है? बर्फ़बारी होना या ओले पड़ने से मुराद है? क्या है? बर्फ़बारी होना या ओला पड़ने से मुराद क्या है? ज़ाला बारी होना। ठीक, सवाल नंबर 133 में है कि क्या है कि छूछक किसे कहते हैं? क्या है? छूछक किसे कहते हैं? बच्चे को दूध पिलाने वाली दाई को, खादिमा को, कनीज़ को, या जादूगरनी या साहिरा को? तो छूछक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बच्चे को दूध पिलाने वाली दाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बच्चे को दूध पिलाने वाली दाई को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि मिर्ज़ा जाने जाना, कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का ताल्लुक सूफ़ियों के किस सिलसिले से था? तो किससे था? नक्शबंदी से था। किससे था? नक्शबंदी से था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, सवाल नंबर 135 में है 135 में कि क्या है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपने मज़मून यादश बखैर में किस किरदार का ज़िक्र किया है? ये भी क्या है? तीन बार पूछा जा चुका है। 3 बार पूछा जा चुका है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपने मज़मून यादश बखैर में किस किरदार का जिक्र किया है? आगा तलमीज़ुर रहमान का। किसका? आगा तलमीज़ुर रहमान का जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 136 में है कि कृष्णचंद के पहले अफसाने का क्या नाम था? क्या पौधे था, तिलिस्म ख्याल था, यरकान था, या कालू भंगी था? तो कृष्णचंद के पहले अफसाने का नाम क्या था? यरकान था। क्या था? यरकान था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है जो कि क्या है कि ये यहाँ पे एक लफ्ज़ दिया गया, एक फ़िक्रा दिया गया, उससे मुराद पूछा जा रहा है। ठीक, पूछा जा रहा है कि कहरे दुर्वेश बर जाने दुर्वेश, कहरे दुर्वेश बर जाने दुर्वेश से क्या मुराद है? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गरीब का गुस्सा अपने ही ऊपर निकलता है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गरीब का गुस्सा जान लेकर छोड़ता है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गरीब के कहरो जब्र से गुरेज करना चाहिए। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गरीब को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गरीब को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहरे दुर्वेश बर जाने दुर्वेश का जो मतलब है कि गरीब का गुस्सा अपने ही ऊपर निकलता है, ये इससे मुराद है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है, एक शेर है, उसका खालिक के बारे में पूछा जा रहा है। पहले शेर देख लें, फिर उसके बाद ऑप्शन में देखा जाएगा। ठीक, पूछा जा रहा है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है? हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या? चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या? चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए। मुंदरजा बाला शेर किसका है? मुंदरजा बाला शेर किसका है? क्या मुईन अहसन जज़्बी का है, जानिसार अख्तर का है, या अली सरदार जाफ़री का है, या राजा मेहदी अली ख़ान का है? तो दोस्तों, क्या है 138 का सही जवाब है जानिसार अख्तर, जिनका ये शेर है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या? चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए। ये किसका शेर है? ये जानिसार अख्तर का शेर है। किसका शेर है? जानिसार अख्तर का है। ठीक, अगले सवाल नंबर 139 में जो कि क्या है, ये भी तदरीस से मुताल्लिक है कि तख्ते स्याह का इस्तेमाल
करते वक्त उस्ताद को कहाँ खड़ा होना चाहिए? ये तो क्या है, कॉमन सेंस की बात है। क्या बाएं जानिब खड़ा होना चाहिए, दाएं जानिब खड़ा होना चाहिए, दरमियान में खड़ा होना चाहिए, या तख्ते स्याह से दूर खड़ा होना चाहिए? तो दोस्तों जो 139 का सही जवाब होगा क्या होगा, वो क्या है कि पढ़ाते वक्त क्या है, तदरीस करते वक्त उस्ताद को तख्ते स्याह के बाई जानिब खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ड्रामा इंद्र सभा किसकी तसनीफ़ है? क्या वाजिद अली शाह की है, आगा हर्ष काश्मीरी की है, या आगा हसन अमानत की है, या एहसन लखनवी की है? तो दोस्तों ड्रामा इंद्र सभा जो है वह किसकी तसनीफ़ है? आगा हसन अमानत की है। किसकी है? आगा हसन अमानत की तसनीफ़ है। क्या? ड्रामा इंद्र सभा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 141 में है, क्या है कि पुखराज परी का किरदार किस तख्लीक में मिलता है? क्या मसनवी सहरुल बयान में मिलता है, गुलजार नसीम में मिलता है, फरेब इश्क में मिलता है, या इंद्र सभा में मिलता है? तो क्या है कि पुखराज परी, सब्ज परी, नीलम परी, ये सब के सब किसके ड्रामे हैं? वह इंद्र सभा के ड्रामे है। किसके ड्रामे हैं? इंद्र सभा, आगा हसन अमानत लखनवी की जो ड्रामा है इंद्र सभा, उसी की ये तसनीफ़ है। नीलम परी होगी, सब्ज परी होगी, और पुखराज परी। ठीक, तो ये क्या है कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 142 में पूछा जा रहा है कि क्या है कि बिज्जूका ने हूरी से फसल के कितने हिस्से का मुतालबा किया था? क्या आधा हिस्से का मुतालबा किया था, या 1/4 हिस्से का मुतालबा किया था, या अपने वज़न के बराबर का मुतालबा किया था, या हूरी की मर्ज़ी के मुताबिक मुतालबा किया था? तो बिज्जूका में क्या है, बिज्जूका ने हूरी से जो फसल का मुतालबा किया था, वह कितने फसल का मुतालबा किया था? 1/4 हिस्से फसल का मुतालबा किया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 143 में है कि शिबली नोमानी ने दारुल मुसन्निफीन कहाँ कायम किया? क्या आज़मगढ़ में कायम किया, अलीगढ़ में कायम किया, लखनऊ में कायम किया, या हैदराबाद में कायम किया? तो दोस्तों अल्लामा शिबली नोमानी ने जो दारुल मुसन्निफीन का क़याम किया है वह कहाँ के शहर में क़याम किया है? वह आज़मगढ़ में क़याम किया है। कहाँ पे? आज़मगढ़ में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 144 में है कि क्या है कि आईने हैरत किसके अफसानों का मजमुआ है? क्या सुल्तान हैदर जोश का है, हिजाब इम्तियाज़ अली का है, या नियाज़ फतेहपुरी का है, या सैयद रफ़ीक हुसैन का है? तो आईने हैरत क्या है? यह सिनफ़ी एतबार से एक अफसानवी मजमुआ है। इसके तख्लीक़कार कौन है? वह सैयद रफ़ीक हुसैन है। कौन है? सैयद रफ़ीक हुसैन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 145 में है कि आब हयात के इब्तिदाइये में आज़ाद ने किस चीज़ पर रोशनी डाली है? आब हयात के इब्तिदाइये में आज़ाद ने किस चीज़ पर रोशनी डाली है? क्या उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डाली है, जदीद उर्दू शायरी पर रोशनी डाली है, या मुल्क के सियासी हालात पर रोशनी डाली है, या उर्दू सहाफ़त पर रोशनी डाली है? तो आब हयात के इब्तिदाइये में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या है, उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका के ऊपर रोशनी डाली है। कि इतनी बात तो सभी कोई जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, इसी लफ्ज़ से क्या है, शुरू ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 146 में है कि बीजक किसकी शायरी का मजमुआ है? क्या तिल्लौक चंद महरूम का है, कबीर का है, फ़ुरक़त काकोरवी का है, या अमीर खुसरू का है? तो बीजक जो क्या है, ये शायरी का मजमुआ किसका है? कबीर का है। किसका है? कबीर का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 147 में पूछा जा रहा है कि असीर पंजे अहदे शबाब करके मुझे, असीर पंजे अहदे शबाब करके मुझे, यह किस शायर के एक शेर का मिसरा है? क्या मुस्तर खैराबादी का है, शाद अजीमाबादी का है, रियाज खैराबादी का है, या मजाज लखनवी का है? तो दोस्तों असीर पंजे अहदे शबाब करके मुझे, ये जो शेर है वह क्या है कि ये मुस्तर खैराबादी के शेर का एक मिसरा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 138 में है कि दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर कौन थे? क्या मुंशी सज्जाद हुसैन थे, सज्जाद ज़हीर थे, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, या मौलवी मोहम्मद बाक़िर थे? तो दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर कौन थे? वो मौलवी मोहम्मद बाक़िर थे। कौन थे? मौलवी मोहम्मद बाक़िर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है।
अगले सवाल में है कि मुसव्विर फ़ितरत का लक़ब किसे दिया गया। मुसव्विर फ़ितरत का लक़ब किसे दिया गया? क्या जोश मली आबादी को, अख्तर शिरानी को, ख्वाजा हसन निज़ामी को या सुरूर जहानाबादी को? तो दोस्तों मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है किसको? ख्वाजा हसन निज़ामी को। किसको? ख्वाजा हसन निज़ामी को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 150 जो कि क्या है कि आखिरी सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि यादश बखैरिया किस तरह का कलमा है? क्या हिजविया कलमा है, दुआया कलमा है, तहसीनी कलमा है या तंजिया कलमा है? तो यादश बखैरियाँ ये किसका कैसा कलमा है? दुआया कलमा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी राय दें और आप अपने हरियाणा टेट की तैयारी में लगे रहें। इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। और दोस्तों क्या है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े कि जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा चुका है और उसमें वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को क्विज़ भी दी जाती है। और क्या है कि यूट्यूब पे भी क्या है कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए क्या है कि उसमें भी सवालात दिए जाते हैं। उसमें कुछ PYQs रहते हैं और उसमें नए नए सवालात रहते हैं। वो सब भी आपको क्या है कि इम्तिहानात के लिए मुफीद साबित होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने इम्तिहानात की तैयारी करते रहे। अल्लाह हाफिज़।